हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं पाइथन की सीरीज में, जहां हम बातें कर रहे हैं पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक। इस सीरीज में हम पाइथन के सारे कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इफ़ क्या होता है, एल्स क्या होता है, एलिफ क्या होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। हमने दो एक क्वेश्चंस किए थे उनके ऊपर। हमने बातें की थी कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। इस लेक्चर में हम बातें करेंगे फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वाली लेक्चर नहीं देखी है तो इसको देख के आइए। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम, जिसमें हमारा एजेंडा जो है वो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को कवर करना होगा। और एट द एंड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले जो हमारा एजेंडा है फॉर लूप से। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इज यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस। किसी एक सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए, आइटरेट का बेसिकली मतलब ये है उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, उसका एक एक बार हम जो है उस वैल्यू को प्रिंट कराएं या उस वैल्यू का यूज़ करके हम कोई टास्क परफॉर्म करें, वो आइटरेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिस्ट हुआ, टपल्स हुआ, स्ट्रिंग हुआ, इनमें हर एक इनके एलिमेंट्स का यूज़ करके हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, आइटरेट कर रहे हैं। एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम्स इन द सीक्वेंस। कोई अगर हमको सीक्वेंस गिवन है, या सीक्वेंस में हमने बात किया हुआ था कि लिस्ट होता है, टपल्स होता है, डिक्शनरी होता है। ठीक है, तो अगर कोई हमें सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस में कुछ आइटम्स होंगे, उस आइटम्स को एक एक करके हम निकाल कर, ठीक है, उन पे कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वही होता है हमारा आइट्रेशन। ठीक है, फॉर लूप का यूज़ हम करते हैं आइट्रेट करने के लिए। और देखा जाए एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में एक फ्रूट्स नाम का लिस्ट बना हुआ है जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी है। ठीक है, फॉर का यूज़ करके हम इस जो एलिमेंट्स है एप्पल, बनाना और चेरी, इनको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, सेकंड हम बातें करेंगे रेंज, जो इसमें रेंज गिवन हुआ है, क्योंकि इसमें ये तो नॉर्मल मेथड हुआ कि हमारे पास लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट का यूज़ करके हमने एक एक वैल्यू फॉर लूप की मदद से प्रिंट करा लिया है। लेकिन जब हम मेन यूज़ करते हैं फॉर का, तो उसमें एक शब्द आता है रेंज का। आगे आने वाले में एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि रेंज का कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इन पाइथन द रेंज इज अ फंक्शन is used to generate a sequence of number. It's commonly used for a loops to iterate over a sequence of number. जो हमारा रेंज होता है, एक फंक्शन है, उसका यूज़ हम करते हैं कि किसी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने में। उसका यूज़ फिर हम अपने फॉर लूप की तरह, ठीक है, किसी लूप की मदद से जनरेट किए हुए सीक्वेंस को हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, उसका आइट्रेशन करने के लिए, बेसिकली आइट्रेशन मीन्स फॉर लूप में जब हम आइट्रेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेंज यूज़ कर रहे होंगे हैं। रेंज के तीन सिंटेक्स होते हैं, उन सिंटेक्स को हम देख लेंगे। तो रेंज में हम तीन वैल्यू दे सकते हैं। एक तो पहला स्टार्ट, कि किस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मैं बताऊंगा अभी कैसे यूज़ करते हैं उसका। तो दूसरा हम यूज़ करते हैं स्टॉप। ठीक है, एंडिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, कि हमको वो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट चाहिए और कहाँ पर एंड चाहिए, ये दोनों वैल्यू देंगे। एंड थर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन द सीक्वेंस, मीन्स हमें एक सीक्वेंस को स्टार्ट करके एंड करने में कौन कितने कितने स्टेप पे चलना है, वो हमें बताता है स्टेप। ठीक है, अच्छा, रेंज में जो स्टार्ट होता है वो इंक्लूसिव होता है, और स्टॉप जो होता है एक्सक्लूसिव होता है। मतलब कि इंडेक्सिंग जो होती है रेंज में, ठीक है, रेंज में या फिर जब हम रेंज को यूज करते हैं तो उसमें जो इंडेक्सिंग होती है, या फिर नॉर्मल जो इंडेक्सिंग होती है किसी भी लैंग्वेज में, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो कोई भी नंबर अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर अगर मान लो हमको वन से लेके फाइव तक प्रिंट कराना है, ठीक, और हमने रेंज का अंदर दे दिया कि वन से लेके फाइव तक ये हमें प्रिंट कराना है, तो ये प्रिंट जो चलेगा, क्योंकि ये जो है इंडिकेट कर रहा है ये स्टार्ट को, एंड ये इंडिकेट कर रहा है स्टॉप को। ये जो वैल्यू है रेंज के अंदर वन एंड फाइव, ठीक है, ये स्टार्ट वन से हो रही है और एंड जो है वो फाइव की होगी। तो जब हम स्टार्ट वन से करेंगे तो ये वन को प्रिंट करेगा, फिर टू को प्रिंट करेगा,
फिर 3 को प्रिंट करेगा एंड देन आफ्टर 4 को प्रिंट करेगा ये, ठीक है। ये 4 तक प्रिंट करेगा और जब जब 5 आएगा तो 5 जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए उसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने पहले केस के ऊपर। ठीक है, पहला केस हमारा जो है वो स्टॉप का है। स्टॉप में हम बातें करेंगे कि जो अगर हमने स्टॉप पैरामीटर में जो वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें तो फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। फॉर जो हमारा एक कीवर्ड्स है, एक आई वेरिएबल है, इन जो है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीक्वेंस जनरेटेड बाय रेंज, इसके बारे में वो बात करता है कि आई जो है इन जो है वो जब सीक्वेंस जनरेट करता है, जो ये रेंज हमारा फंक्शन जो सीक्वेंस जनरेट कर रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बातें करता है, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू जो है वो अब नेक्स्ट वैल्यू होने वाली है, ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो जब हम स्टॉप पैरामीटर का यूज़ करते हैं स्टॉप केस में, ठीक है, तो वो जनरेट करता है नंबर 0 से, ठीक है। और 0 से स्टार्ट करेगा लेकिन उस वैल्यू 5 तक जाएगा नहीं, क्योंकि जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो भाई मूव करते हैं हम अपने पहले केस की तरफ। पहला केस जो हमारा होने वाला है वो स्टॉप केस है। स्टॉप केस में हम बातें करेंगे कि जो अगर हम पैरामीटर जो प्रोवाइड कर रहे हैं रेंज के अंदर वो एक ही पैरामीटर है, तो जब हम एक ही पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं तो वो कंसीडर्ड होता है स्टॉप केस, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि जो वैल्यू ये जनरेट करता है वो 0 से जनरेट करता है, ठीक है। और उस वैल्यू मीन्स अगर हमने 5 जो दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 0 से जनरेट करके 4 तक ही जाएगा, ठीक है। 0 से जनरेट करेगा और 4 तक ही जाएगा, क्योंकि जब हम स्टॉप पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो उसमें जो हमारा गिवन नंबर होता है वो नंबर एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड मतलब कि वो नंबर जो है उस रेंज में नहीं काउंट होता है। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो तो 5 जनरेट होते ही हैं, लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, वो 0 1 2 3 एंड 4 ही तक जाती है। लेकिन एलिमेंट जो हमारे हैं वो 5 अकाउंट कर लीजिए, तो एलिमेंट हमारे 5 हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है वो 0 से हुई है, तो इसलिए हमारा जो एलिमेंट है वो 4 ही तक गया है। अच्छा, सेकंड केस की बात करें अगर, तो सेकंड केस में आता है स्टार्ट एंड स्टॉप। मीन्स अगर हमने पैरामीटर में स्टार्ट और स्टॉप दिया हुआ है, नंबर दो नंबर अगर हमने दिए हुए हैं रेंज के अंदर, तो वो वैल्यू वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग वैल्यू वहाँ से स्टार्ट होगी और जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है, और जो स्टॉप वाली वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। मीन्स 2 से स्टॉप होगा और 5 तक ही जाएगा। जैसा कि आउटपुट में आप देख सकते हैं कि 2 से वैल्यू स्टार्ट हुई है और 5 तक गई हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप है, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप स्टेप का मतलब कि हमने 3 वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है रेंज में। पहला जो हमारा है वो स्टार्ट है, दूसरा जो हमारा है वो स्टॉप है, थर्ड जो है वो स्टेप है। इसका मतलब ये होता है कि 1 से स्टार्ट करेगा, 10 मीन्स 9 तक जाएगा, ठीक है। 10 जो होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो वो 10 से पहले 9 तक जाएगा, लेकिन 9 तक जाने में वो एक एक स्टेप में, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट करेगा। मीन्स कि 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 का इंक्रीमेंट इसने किया, तो ये 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 9 हुआ। तो ये दो दो स्टेप में वो चला रहा है, ठीक है। फोर्थ केस में अगर बात किया जाए तो निगेटिव केस में क्या होता है। निगेटिव केस में ये होता है कि हम कोई वैल्यू जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जनरेट करना चाहते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको जनरेट करना है, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो रेंज होता है वो हम बिगर नंबर देते हैं, ठीक है। एंड जो रेंज में हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो बिगर नंबर होती है। संग स्टॉप जो हमारी वैल्यू होती है वो लोअर होती है, एंड निगेशन का यूज़ करके हम उसमें स्टेपिंग करते हैं। तो इससे देखिए 10 से शुरू हो रहा है, 0 तक जाएगा, तो 0 तक तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 1 तक। और हर एक वैल्यू में क्या होगा, -2 होगा। मीन्स 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो ये 4 केस हमारे जो हो गए वो रेंज के हो गए। इसके अलावा हम बातें करें तो रेंज में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। रेंज में हम अलग अलग तरीके से अपना रेंज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, स्टॉप स्टॉप, ठीक है, स्टेप के अकॉर्डिंग। नाउ मूव करते हैं हम अपना चौथा जो सेकंड जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाइल। वाइल लूप में हम क्या करते हैं, वाइल लूप में हम यूज़ करते हैं कोई एक स्टेटमेंट, ठीक है। मीन्स अ वाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि कोई एक कंडीशन उस वाइल लूप में ट्रू होता है। जैसे हमने इफ़ का बात किया था, ठीक है। इफ़ में हमने बात किया था कि जो
इफ में कंडीशन गिवन हुआ है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ के अंदर जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करेंगी। ऐसे ही सेम जो है वो वाइल है, जब तक उस ब्लॉक ऑफ कोड में, ठीक है, उम, उस ब्लॉक ऑफ कोड में जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है तब तक उसके अंदर की जो सारी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे इस केस में देखा जाए तो x इज इक्वल टू 5, एक्स को मैंने एक वैल्यू डिफाइन किया है 5। वाइल जो है x, अगर x जो है वो ग्रेटर देन जीरो, जब तक x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तब तक वो प्रिंट करता रहेगा x को, ठीक है, वो x को प्रिंट करता रहेगा। और फिर बाद में हमने क्या किया है, x माइनस इक्वल टू 1, मैंने इसको बताया हुआ है अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कि इसका असाइनमेंट ऑपरेटर्स का कैसे यूज करके हम किसी एक वैल्यू को बिना ज़्यादा फैलाए हुए छोटे में ही कैसे उसको असाइन और ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही हो रहा है कि x और x माइनस 1 हो रहा है, बार बार वो वैल्यू जो हो रही है हर एक आइटरेशन में जो वैल्यू जो उसकी हो रही है वो कम हो रही है। इस तरीके से हम वाइल लूप भी यूज़ करते हैं। नाउ मूव करते हैं हम अपने नेस्टेड फॉर और नेस्टेड वाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेस्टेड फॉर और नेस्टेड वाइल में कुछ नहीं होता है। नेस्टेड फॉर में क्या होता है कि सिर्फ हम एक फॉर एग्जीक्यूट कराए रहते हैं, उस फॉर के अंदर हम दूसरी चीज एग्जीक्यूट करा देते हैं, मीन्स दूसरी बार फॉर का यूज कर लेते हैं, वो नेस्टेड फॉर हो जाता है। जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो आई को मैंने स्टार्ट किया है रेंज 3 तक, ठीक है, मीन्स 0 से लेके ये 2 तक तो चलेगा है। आई जो है मेरी वैल्यू 0 से 2 तक चलेगी। उसके अंदर अगर आए तो ये कोड अब एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस कोड में देखा जाए तो एक और फॉर हमको मिल गया है जो कि नेस्टेड फॉर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जे जो है वो 0 से 2 तक जा रहा है, ठीक है, मीन्स 0 से 2 मेरे जो है वो स्टॉप पॉइंट है, तो 0 से 1 तक जाएगा। इस हर एक केस में इसने क्या किया हुआ है कि आई और जे को प्रिंट कराया है, ठीक है। तो जब पहली बार आई जो होगा वो 0 होगा, तो जब 0 होगा तो ये जे के अंदर जाएगा, और जब जे के अंदर जाएगा तो 0 और 1 दो बार चलेगा जे, ठीक है। जे के अंदर जब जाएगा तो जे है वो 0 और 1, ठीक है, दो बार चलेगा। तो जैसे देखा जाए तो आई जो है वो 0 के लिए भी चला, 0 ही है, और जब जे था 0 तो इसको प्रिंट किया। फिर आई तो 0 है, लेकिन अब ये जो जे है वो दो दो बार चल रहा है, तो अगर दो बार चल रहा है तो आई तो वही रहेगा, लेकिन जो जे है वो चेंज हो जाएगा। सेकंड केस में अब आई जो अभी, क्योंकि ये जो है वो एक कंप्लीट कर लिया अपना, एक जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया। दूसरी बात क्या होगा, जब ये आई और एक इंक्रीमेंट होगा, जब 0 से 1 होगा ये, तो जब 0 से 1 होगा तो फिर जे जो है वो दो बार चलेगा, ठीक है। यहाँ जे है वो दो बार चल रहा है। फिर आई इंक्रीमेंट होगा तो आई जो होगा वो 2 होगा, और 2 होने पर जो होगा जे है फिर दो बार चलेगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं नेस्टेड फॉर का, ठीक है। नेस्टेड फॉर में कुछ नहीं होता है, जो हमारा गिवन वैल्यू होता है ठीक फॉर का, उसी के अंदर हम एक और फॉर लगा देते हैं तो वो नेस्टेड फॉर बन जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेस्टेड वाइल की तरफ। नेस्टेड वाइल में हम बात करेंगे कि कैसे नेस्टेड वाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड वाइल में जैसे हमने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है, और वाइल x इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ है कि इसमें x जो है वो 2 है, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 0 से है, ठीक है, मीन्स 2 तो 0 से बड़ा ही है। अगर बड़ा है तो इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जाने पे क्या होगा, जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसके अंदर पहुंचते ही हमें एक y मिला, y इज इक्वल टू 3, ठीक है, एक वेरिएबल हमको मिला y जो कि 3 असाइन किया हुआ है। उसके बाद हमको एक वाइल लूप मिला, ठीक है, क्योंकि एक वाइल के अंदर दूसरी वाइल मिली हुई है तो हम इसको नेस्टेड वाइल लूप कहते हैं, ठीक है। नेस्टेड वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं कि वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करो x को और प्रिंट करो y को, मीन्स कि अब x जो है वो तो ट्रू है ही 0 के लिए, तो means जब 2 आया तब तो वो ट्रू था ही, वो कंडीशन ट्रू था। अब इसके अंदर जब आया, वाइल के अंदर आया, पहले वाइल के अंदर, तो इसने वाई को पाया, और वाई को जब फिर वाइल पाया इसने, तो वाई को चेक किया, वाई जो है वो ग्रेटर देन 3 है, अगर ग्रेटर देन 3 है तब तो इसको प्रिंट करो, मीन्स पहली बार जब वाई एक्स जो है वो 2 है, पहली बार जब एक्स जो है वो 2 है तो उसके लिए वाई जो चलेगा वो 3 टाइम्स चलेगा, ठीक है। कब कब चलेगा, मीन्स 3 है तो 3 है तो, अच्छा, इसके नीचे जो है वाई जो है वो माइनस माइनस हो रहा है, मीन्स वाई जो है उसकी वैल्यू एक बार कम हो रही है। तो x तो हमारा 2 है, पहले आइटरेशन के लिए x जो हमारा वो 2 है, ठीक है। तो 2 के लिए y जो है वो पहले बार 3 प्रिंट करेगा, ठीक है, यहाँ से x जो है वो 2 प्रिंट करेगा, और यहाँ y जो है वो
3 प्रिंट करेगा। और उसके बाद जो ये y है, ये माइनस हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो फिर y की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। तो फिर अब 2 के लिए ये y को प्रिंट करेगा। फिर अब जब 2 यहाँ प्रिंट कर दिया तो फिर y जो है वो 1 मतलब कम हो गया एक। तो एक कम होने के बाद ये 1 हो गया, अब 1 हो गया तब फिर इसको प्रिंट किया, 1 इसने प्रिंट कर दिया। अब y जब फिर इसके बाद कम होगा, तो जब इसके बाद कम होगा तो y की वैल्यू अब 0 हो जाएगी। तो 0 जो है वो लेस देन 0 तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा लूप होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये लूप ब्रेक होते ही y जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो y तो पहले हमारा 2 था, लेकिन अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सॉरी x हमारा 2 था, तो x अब हमारा 1 हो जाएगा। तो x हमारा 1 होते ही फिर क्या हुआ, इसके अंदर की सारी चीज़ें जो हुई वो चेक हुई। इसके अंदर आया y जो है वो 3 है, तो फिर 3 से लेकर 2 तक इसने सारी चीज़ें प्रिंट की। जब फिर ये लूप जो होगा वो ब्रेक होगा, ठीक है। मैं हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। जब इसके बाद दूसरी बार जब x इक्वल टू 1 हुआ होगा, ठीक है, तो फिर सारी चीज़ें इसने किया होगा जो हमने पहले देखा था कि पहले 3 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करने के बाद से जो होगा वो y जो होगा एक बार माइनस होगा, माइनस होने के बाद से फिर ये वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो फिर इसके अंदर आएगा तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर से ये करेगा, ठीक। ये करने के बाद जैसे ही x जो होगा वो फिर माइनस होगा, क्योंकि अब x जो है वो 1 है। जब x 1 है उसके बाद जब 1 होगा, ठीक है, 1 से माइनस होगा तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। और 0 होते ही क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट फिर से ये चेक करेगा कि 0 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, ठीक है। तो ये तो कहेगा फॉल्स है, और जब ये कहेगा कि फॉल्स है तो हमारी ये सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स ये जो सारी स्टेटमेंट हमारी यहाँ से चल रही थी, वाइल जहाँ से हमारा शुरू हुआ था, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा स्टेटमेंट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म होने के बाद के अलावा मुझे कोई और इसके इंडेंट पे कोई और कोड दिख नहीं रहा है एग्जीक्यूट होते हुए, तो सारी कोड जो होगी यहीं तक हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने वाइल लूप का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने जंपर स्टेटमेंट के तरफ। तो जंपिंग स्टेटमेंट जो हमारा होता है इसमें 2 स्टेटमेंट है, ब्रेक एंड कंटीन्यूअस, ठीक है। ब्रेक और कंटीन्यूअस का यूज़ हम करते हैं कि नॉर्मल जो हमारा लूप है उसमें अल्टर करने के लिए, अल्टर करने के लिए मीन्स कोई हमें ऐसा जो कंडीशन है उस कंडीशन पे अगर हमको आइटरेशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं कंटीन्यूअस का। और अगर हमें किसी एक कंडीशन पे पूरा लूप ही ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं हम ब्रेक का, ठीक है। हम बात करते हैं इंडिविजुअल ब्रेक और कंटीन्यूअस क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेक पे आ जाते हैं। ब्रेक जो हमारा यूज होता है, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप परमानेंटली। किसी एक लूप को परमानेंटली ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जहां हमें चाहिए होता है उससे पहले हम एक कंडीशन देते हैं, इस कंडीशन पे हमें इस स्टेटमेंट को ब्रेक करना है। जैसे आई फॉर आई इन रेंज 5 मीन्स 0 से लेके 5 तक ये वैल्यू चलेगी। लेकिन इफ आई इज इक्वल इक्वल 3, जब आई 3 के बराबर होगा, ठीक है, जब आई 3 के बराबर होगा तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है, फॉर वाला, वो ब्रेक कर दो। अगर नहीं इक्वल है आई जो है वो 3 के, तो इसको प्रिंट करा दो, ठीक है। तो पहली बार जब आई चला तो पहली बार तो उसने 0 से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया तो उसने क्योंकि चेक किया आई इज इक्वल टू 3, तो नहीं है 3 के इक्वल, तो उसने आई को जो है वो प्रिंट करा दिया। दूसरी बार आई जो इंक्रीमेंट हुआ अब हो गया 1, 1 होते ही इसने फिर चेक किया इफ ने अगर चेक किया तो वो इक्वल टू के बराबर मतलब इक्वल टू 3 के इक्वल नहीं है, तो उसके अंदर जाएगा नहीं, उसके अंदर नहीं जाएगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इसने प्रिंट किया तो आई इज इक्वल टू 1 इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। फिर आई इंक्रीमेंट होगा, अब होगा 2, 2 इंक्रीमेंट होते ही फिर आई चेक होता है कि इफ आई इज इक्वल इक्वल 3, अगर आई इक्वल इक्वल 3 के है तो वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ जो है वो स्टेटमेंट अभी फॉल्स दे रहा है, तो अगर फॉल्स दे रहा है तो ये स्टेटमेंट यूज एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ वाला। फिर हम प्रिंट में आ जाएंगे तो 2 हमारा जो होगा वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर जब हम इंक्रीमेंट करेंगे आई को तो वो अब 3 हो चुका होगा, और 3 होते ही इफ में चेक हुआ, और इफ में चेक हुआ कि आई इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 इक्वल टू 3 होते ही इसने सारा स्टेटमेंट जो है
ब्रेक कर दिया मीन्स इसके अंदर चला गया। अब ब्रेक स्टेटमेंट का काम ही ये होता है कि जो हमारा करंट लूप है उससे बाहर आ जाओ, ठीक है। करंट लूप से हम बाहर आ गए और करंट लूप से बाहर आते ही हमें और कोई स्टेटमेंट जो है यहाँ नीचे, करंट स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ तक है, ठीक है। इसके नीचे अब इससे जब बाहर आया, ठीक है, इसके बाहर आते ही हमें कुछ और स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो ये लूप होगा तो ये तो खत्म हो गया, और कोई स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करने को है नहीं या एग्जीक्यूट कराने को है नहीं। तो हमारा जो कोड होगा यहीं तक चलेगा और ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 पे आते ही इसने क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने ब्रेक स्टेटमेंट का। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ कैसे हम करते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट skip the current iteration and move to the next iteration of the loop। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई आइट्रेशन कर रहे होते हैं तो उस आइट्रेशन में अगर हमें कोई पार्टिकुलर जो वैल्यू है वो नहीं चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स उसको छोड़ के हम आगे उसके जंप कर सकते हैं और जिसके आने वाले नेक्स्ट आइट्रेशन है उस पे वैल्यू हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं या जो कोड हमारा है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स कि जो कंडीशन हमको गिवन है, ठीक है, उस कंडीशन पे हम उस वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें हमारी जैसे पहले चल रही होती है वैसे चलेंगी। उससे पहले जो चीज़ें हो रही थी वो तो होते आएंगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन पे और जो आगे वाली चीज़ें हैं उसकी वो नहीं चलेगी। उस कंडीशन पे लूप जो होगा वो दोबारा से आइटरेट होगा और उसके नेक्स्ट वाले जो आइटरेशंस है उसके लिए वो वैल्यू परफॉर्म करेगा। फिर सिंपली अगर हम देखना चाहें, ठीक है, बात करते हैं इस एग्जांपल में, ठीक है, कि आई को हमने स्टार्ट किया 0 से 5 तक, ठीक है। मीन्स ये वैल्यू 0 से 5 तक जाएगी, ठीक है, इसका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 4 तक, क्योंकि 5 इसका स्टॉप पॉइंट है तो 4 तक जाएगा। मीन्स 4 वैल्यू तक इटरेट करेगा, ठीक है। अगर इसने कहा कि इफ आई इज इक्वल इक्वल 3, सेम कंडीशन है जैसे हमने ब्रेक में यूज किया था वैसे ही। तो आई अगर इक्वल इक्वल 3 है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि जब 3 पे वो वैल्यू आएगी, ठीक, जब आई जो होगा वो 3 के इक्वल होगा, ठीक है, तो आई को छोड़ के, ठीक है, अब यहाँ कंटिन्यू यूज हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू यूज होते ही ये वैल्यू जो आई होगी नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, नीचे नहीं जाएगी, ये फिर से वापस जो होगा वो फॉर में कॉल होगा और आई की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई से हो जाएगा 3 से ये हो जाएगा 4। एंड जैसे ही 4 होगा ये इफ जो है वो वैलिड नहीं होगा, और जब वैलिड नहीं होगा तो फिर आई को इसने प्रिंट कर दिया होगा। मैं इसका ड्राई रन करके बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। जैसे फॉर आई इज इक्वल आई इन रेंज 5, ठीक है, रेंज मैंने 5 दिया, मीन्स 0 से स्टार्ट होके 4 तक ये वैल्यू जाने वाली है, ठीक है, मुझे इतना पता है। इस लूप में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आई जो हो रहा है 1 के इक्वल हो रहा है, सॉरी 0 के इक्वल हो रहा है, उसके अंदर हम जा रहे हैं। अंदर जाते ही हमें एक इफ स्टेटमेंट मिलता है और इफ स्टेटमेंट में ये कह रहा है, कंडीशन गिवन है कि आई इक्वल इक्वल 3, अगर आई जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू कर दो मीन्स उस आई की वैल्यू को छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो और फिर से फॉर में जाओ, दूसरी वैल्यू लेके आओ, ठीक है। सिंपल मतलब ये समझिए आप कि कंटिन्यूअस का ये मतलब होता है कि जो वो मेरा कंडीशन गिवन है उस कंडीशन पे उस वैल्यू को वहीं छोड़ दो और उसकी आगे वाली वैल्यू लेके आओ और फिर से तुम अपना काम जो कर रहे थे वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने क्या किया था कि आई जो है वो मेरा 0 है, ठीक है, 0 है, 0 को उठाया मैंने नीचे लेके गया, नीचे लेके गया तो इफ मिला, इफ ने कहा कि वो 3 के इक्वल है, मैंने कहा नहीं 3 के इक्वल नहीं है। तो अगर 3 के इक्वल नहीं है तो ठीक है, मेरे अंदर मत आओ, तुम बाहर जाओ, अपना जो काम करना वो करके आओ, ठीक है। उसने क्या किया कि प्रिंट कराया तो मेरा जो है वो 0 प्रिंट हो गया। अब यहाँ से 0 जब प्रिंट होगा तो फिर आई जो होगा वो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि आइट्रेट 1 0 हो चुका है। आई जो होगा वो +1 हो जाएगा, ठीक है। आई अगर +1 हो गया है फिर आई जो है उसके नीचे आएगा, फॉर के नीचे आके इफ से पूछेगा, ठीक है, इफ पूछेगा कि आई जो है वो 3 के इक्वल है, फिर वो कहेगा नहीं 3 के इक्वल नहीं है। तो 3 के इक्वल नहीं है तो मेरे पास मत आओ, नीचे जाओ अपना काम करके आओ, ठीक है। वो प्रिंट किया, प्रिंट फिर 1 हो गया। अब आई जो है दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हुआ तो वो 2 हो गया, ठीक है। 2 होते ही क्या हुआ, नीचे गया, नीचे गया तो इसने फिर से पूछा कि जो
तुम आई लेके आए हो वो 3 के इक्वल है कि नहीं है? तो उसने कहा नहीं 3 के इक्वल नहीं है। तो 3 के इक्वल नहीं है, फिर नीचे जाओ, जो तुम्हें करना है वो करके आओ, ठीक है? तो उसने 2 को प्रिंट करा दिया। अब फिर जब आई जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, और आई इंक्रीमेंट होते ही वो हो गया 3। और जैसे ही 3 हुआ नीचे आया, तो इफ ने कहा कि तुम्हारा जो वैल्यू है आई वो 3 के इक्वल है। तो उसने कहा हाँ इक्वल है। तो वो कहा है कि अब तुम मेरे अंदर चलो। मेरे अंदर जाते ही उसने क्या हुआ कि कंटिन्यू दे दिया। कंटिन्यू दे दिया मतलब कि उस वैल्यू को वहीं ड्रॉप कर दो, ठीक है? इफ स्टेटमेंट्स में इफ से बाहर निकलो, और इफ से बाहर निकलते ही तुम डायरेक्ट जाओ फॉर में, ठीक है? तुम्हें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स कि हमारा जब आई जो हुआ 3 के इक्वल हुआ, जब वो 3 के इक्वल हुआ तो इफ में आया, इफ कंडीशन मेरी ट्रू हुई, और ट्रू के अंदर मुझे मिला है कंटिन्यू। इस कंटिन्यू ने कहा है कि तुम अपनी वैल्यू वहीं ड्रॉप कर दो, और फिर से तुम कहाँ जाओ, फॉर में जाओ, और अब दूसरी वैल्यू लेके आओ। दूसरी वैल्यू जब ये लेके आएगा तो वो 4 लेके आएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जो इसने वैल्यू अपनी लेके आई वो 4 लेके आया, और जब इसने 3 लेके आया था तो कंटिन्यू हुआ था, नीचे वैल्यू नहीं गई थी। तो आई जो होगा वो मेरा अभी तक तो 2 ही था, 2 इसने प्रिंट किया था, ठीक है? प्रिंट जो मेरा हुआ था वो 2 ही हुआ, आखिरी जो प्रिंट हुआ था वो 2 हुआ था। जब 3 हुआ था तो इसने कंटिन्यूअस ने कहा था कि तुम अपनी वैल्यू वहीं ड्रॉप कर दो, अगली वैल्यू लेके आओ। तो जब अगली वैल्यू उसने लेके आई, अब वो हुआ 4, ठीक है? अगली वैल्यू उसने लेके आई 4, और 4 को चेक किया। जब 4 को चेक किया तो ये तो 3 के इक्वल नहीं है, और जब 3 के इक्वल नहीं है तो कह रहा नीचे जाओ। नीचे गया तो वो कहा कि प्रिंट कर दो 4 को। जैसे इसने 4 को प्रिंट किया, ये सारे स्टेटमेंट मेरा जो था फॉर लूप जो था वहीं खत्म हो गया, और फॉर लूप खत्म होते ही मेरा सब कुछ जो प्रिंट होना था वो प्रिंट हो गया। जैसे यहाँ मैंने पहले इटरेशन में 0 प्रिंट कराया था, दूसरे इटरेशन में 1 प्रिंट कराया था, ठीक है? तीसरे इटरेशन में मैंने 2 प्रिंट कराया था। चौथे इटरेशन में मेरी आई की वैल्यू 3 थी, तो 3 आने पे मुझे इफ के अंदर जाना था, इफ के अंदर मुझे कंटिन्यूअस मिला था। कंटिन्यूअस ने कहा कि अपनी वैल्यू ड्रॉप कर दो, आगे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, दूसरी वैल्यू लेके आओ। तो जब 3 को उसने ड्रॉप कर दिया तो 3 तो प्रिंट हुआ ही नहीं। जब वो 4 लेके आया तो 4 को चेक किया, 4 तो आई 3 के इक्वल तो है नहीं, तो 4 जो होगा वो प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो मेरा 3 था, ठीक है, ये कंडीशन जो मेरा 3 था, उस कंडीशन 3 कंडीशन पे, ठीक है, आई इज इक्वल टू 3 पे ये 3 वाली वैल्यू मेरी नहीं प्रिंट हुई, बाकी सारी जो वैल्यू मेरी प्रिंट होनी थी वो प्रिंट हुई। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस का। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? क्वेश्चंस में हम बातें कर रहे हैं कि फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? ये एक क्वेश्चन है फॉर लूप का, ठीक है? फॉर लूप हम कैसे की यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन है फॉर लूप का, एक क्वेश्चन है व्हाइल लूप का, एक नेस्टेड लूप का है, एक जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट का, एक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का। इस पांचों क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ से, ठीक है? ये हटा देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राइट अ कोड, ठीक है, मुझे एक कोड लिखना है, ठीक है, पाइथन का प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड में, वहाँ हम पहला अपना कोड लिखेंगे जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराएंगे हम फॉर लूप से, ठीक है? चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे, शुरू करते हैं अपना पहला कोड। हम यहाँ से फाइल बना लेंगे, ठीक है? लिखेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल, या ऐसे लिख लेते हैं फॉर लूप, ठीक है? फर्स्ट फॉर लूप लिख लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट फॉर लूप डॉट पी से हमने अपना फाइल जनरेट किया, ठीक है? हम लिखना है हमें कि फॉर लूप जिसमें हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो 1 से लेके और जितना भी नंबर हमें जाना चाहिए n तक, ठीक है, वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होके वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है? हम लिखते हैं अपना कोड फॉर, हम एक आई बना लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल इन रेंज, और उसमें हम देते हैं 10, ठीक है? अगर मैंने 10 दिया और मैं प्रिंट कराया आई को, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 0 से लेके सारी वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट हो गई आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी सॉरी स्टॉपिंग वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है? अगर 10 है तो 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मुझे 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है? तो एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है? और ये देखिए ये 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज ने क्या किया है, प्रिंट करके दिया है, लेकिन मुझे प्रिंट करना है
नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर प्रिंट करना है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और जाता जो जहाँ तक हमको प्रिंट कराना है, जैसे हमको 10 तक प्रिंट कराना है, तो 10 तक अगर प्रिंट कराना है तो भी मुझे पता है कि स्टार्टिंग जो मेरी वैल्यू है वो 1 है और एंडिंग वैल्यू है 10, तो वो 9 तक ही चलेगा, मीन्स 10 माइनस 1, 9 तक ही मेरी जो आइटरेशन है, ठीक है, वो होगी, क्योंकि वैल्यू मेरी जो 1 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है 10 तक, तो जो 10 है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं है, तो 9 तक ही प्रिंट होनी है। तो हम ये क्या करेंगे, इस 10 को जो है वो 11 कर देंगे और हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। देखिए हमारे सारी वैल्यू जो 1 से लेके 10 तक है वो प्रिंट करके दे देगा। इस तरीके से हमने अपना पहला कोड फॉर का लिख लिया है। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, किसका, कि टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम अ गिवन नंबर यूजिंग वैल्यू, मीन्स कि हमें फाइंड करना है, नेटवर्क चाहिए, हम इसको हटा दे पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है वाइल लूप का, ठीक है, वाइल लूप का प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे पता करना है कि सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर, ठीक है, किसी एक गिवन नंबर पे जाकर 1 से लेके उस नंबर तक कितने सम हुए, ठीक है, मीन्स कोई वैल्यू अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया और 5 तक में गया, ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक ये जितने नंबर इसके अंदर आ रहे हैं इनका सम कितना होगा, वो मुझे प्रिंट कराना है वाइल लूप को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे दोबारा से, यहाँ हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हो गया, इसको हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं हम अपने वीएस कोड पे, वहाँ सॉल्व करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। आ गए हैं हम अपने वीएस कोड पे, शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से हम फाइल बना लेंगे, फाइल में हम लिखेंगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, डॉट पी वाई, मीन्स मुझे यूज़ करना है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि गिवन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, ये नंबर मुझे गिवन है। इसको मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका सम कितना होगा, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इसका सम कितना होगा। तो इसको हम करेंगे यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप पहले हम बना लेते हैं एक वैल्यू कि आई इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 तक हम ये वैल्यू बना लेते हैं, सॉरी 10 तक हमने आई को जो लिया है वो 10 लिया है। अब यूज करेंगे वाइल लूप, ठीक है, वाइल उसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि आई जो है अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है और इक्वल, ग्रेटर देन है अगर 0 से, ठीक है, तो क्या करना है, करना ये है एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं सम, ठीक है, जिसमें हम सारी वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे और सम को पहले हम कह देते हैं 0 है, ठीक है। वाइल के अंदर आते ही हम क्या किया कि जो सम है इसमें हमने किया कि सम प्लस आई, सम में जाऊं तो सम प्लस आई कर दो, ये हटा देते हैं, ठीक है, सम प्लस आई कर दो, इसका मतलब कि आई जो पहली बार आएगा, ठीक है, वो तो ग्रेटर देन 0 मीन्स 10, 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब 0 जो होगा ग्रेटर देन 0 है, तो आई जो होगा वो सम में ऐड हो जाएगा, सम मेरा पहले 0 है, ठीक है, 0 प्लस आई मीन्स 10, तो वो हो जाएगा पहली बार में मेरा जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 10, 0 प्लस 10, और ये स्टोर होगा फिर से सम में जो होगी 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो आएगा, अब नेक्स्ट वैल्यू हमको लानी है 9, ठीक है, तो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 लाने के लिए हम आई को कर देंगे माइनस इक्वल टू 1, एक से हम उसको कम कर देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वाइल से बाहर आ जाएंगे और वाइल से बाहर आके हम करा लेंगे प्रिंट, किसको कराएंगे प्रिंट, प्रिंट कराएंगे हम सम को, क्योंकि सम जो है वही कैरी किया हुआ है सारी वैल्यू को, ठीक है। अच्छा, इसने इसको हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है, आई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स आई जो होगा वो 10 से स्टार्ट होगा और 0 से कम मीन्स 1 तक ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल टू होता है तब तक वो 0 तक जाता, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन साइन है, ठीक है, ओनली ग्रेटर देन साइन है, तो वो 1 तक जाएगा, मीन्स स्टार्ट होगा 10 से और जाएगा 1 तक, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं हम, इसको हटा देता हूँ और यहाँ से रन करते हैं, रन करने पे हमें वैल्यू आई है 55, ठीक है।
और अगर हमको चेक करना हो तो हटाओ, अगर हमको चेक करना हो कि हमारा जो नेचुरल नंबर का सम है, ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है, नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है, वो होता है n, ठीक है, n इंटू n प्लस वन, ठीक है, n मतलब कि जहाँ तक वो नंबर हमको जाना है, ठीक है, मीन्स इस केस में हमें जाना था 10 तक, तो n प्लस वन, सॉरी 10 नहीं है ये, हाँ n+1 डिवाइड बाई, हम 2 कर लेते हैं, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2 है ये होल डिवाइड बाई 2 है, ठीक है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसका यूज़ करके हम अपना नेचुरल नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जैसे इस केस में हमारा जो नेचुरल नंबर था वो 10 तक था, ठीक है, तो हमने लिखा 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10+1 11 एंड डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कि 10 इंटू, जब हम 11 करेंगे तो ये होगा 10 इंटू 11 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये होता है 110, 110 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो होगा, ठीक है, वो होता है 55। इस केस में हमारा जो आंसर आया है वो 55 आया है, जो कि ट्रू है, इसको आप चेक कर सकते हैं। हमने अपना सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे को थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अपना पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, वो हो गया है। दूसरा क्वेश्चन ने व्हाइल लूप का कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10 फॉर गिवन अ नंबर यूजिंग अ नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप का यूज करके हमको क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक एक मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे हम लिखते हैं ना 5 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे ही कुछ हमको लिखना है, ठीक है? तो चलते हैं अपने वीएस कोड में, जहाँ हम 7 का टेबल लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को 7 का टेबल 9 का टेबल नहीं याद होता है, तो चलते हैं हम वीएस कोड पे, जहाँ ओके हम आ गए हैं अपने वीएस कोड पे, जहाँ हम अपना तीसरा प्रोग्राम करेंगे। तीसरे प्रोग्राम के लिए हम अपना फाइल बना लेते हैं। तीसरा प्रोग्राम हमारा क्या था कि मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है, .py यूजिंग वैल्यू, हमको मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, जिसमें क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू जो होते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं, आई ना लेते हैं, हम एक नंबर लेते हैं, नम इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसमें यूज़ करना है हमें नेस्टेड नेस्टेड लूप्स का, ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं फॉर, और हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, कि हमको जाना कहाँ से है? जाना हमें 1 से है और जाना है 11 तक, ठीक है, क्योंकि 10 तो काउंट होगा नहीं, ठीक है, 11 तो काउंट होगा नहीं, 10 तक जाएगी वैल्यू, तो हम 10 तक जाएंगे। दूसरा हम फॉर लूप लगाते हैं, जिसको हम क्या करेंगे कि जे से स्टार्ट करेंगे, इसको एक ही बार चलाएंगे, ठीक है, एक बार चलाने के लिए हमको 0 से लेके 1, ठीक है, स्टॉपिंग वैल्यू 1 या फिर स्टॉपिंग वैल्यू 1 देनी है, ठीक है, इससे हमारा जो पहली बार चलना है वो हो जाएगा, ठीक है, हम इसको स्टॉपिंग वैल्यू 1 दे देते हैं, और इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे क्या, सिंपल हम इसके अंदर एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, जो मेरा नंबर है मीन्स नंबर 5, सॉरी हमने कहा था 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो 7, ठीक है, 7 क्रॉस के लिए हम एक्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लिखेंगे आई, आई जो होगा वो 1 होगा, पहली बार में 1 होगा, फिर इक्वल टू, और इक्वल टू के अंदर हम लिख दे रहे हैं जो मेरा नम होगा, ठीक है, 7, और 7 मल्टीप्लाई बाई आई, क्योंकि दोनों जो है वो इंटीजर वैल्यू है, आई जो है वो भी इंटीजर वैल्यू है और 7 जो है वो भी इंटीजर वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ लिख के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा फॉर लूप नेस्टेड लूप है यूजिंग 2 फॉर लूप्स। इसमें क्या हुआ है कि पहले जो वैल्यू है वो 7 है, ठीक है, मैंने एक नंबर जो लिया है वो 7 लिया है, उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे। पहला लूप हमने चलाया है कि 1 से लेके 11 तक, ठीक है, फॉर लूप पहला हमने चलाया है 1 से 11 तक, मीन्स कि 1 से लेकर 10 तक ही इसकी वैल्यू सारी, ठीक है, इसे हम इन लाइन कमेंट लिख सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, सॉरी 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी,
7 होगी, 8 होगी, 9 होगी और 10 होगी, ठीक है। 11 पे ये जाएगा नहीं, ठीक है, ये जाएगा 10 तक। दूसरी जो हमने लूप चलाई हुई फॉर लूप, उसमें क्या होगा कि एक ही बार लूप चलेगा, ये लूप जो होगा ये एक ही बार चलेगा, वन टाइम रन, ठीक है, ये रन एक ही बार होगा, और ये जो ऊपर वाला लूप होगा वो 10 बार रन करेगा, ठीक है। जो ये रन करेगा वो 10 बार करेगा, और ये जो नीचे वाला है वो एक बार रन करेगा, जिससे हम अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, प्रिंट किया है नम, ठीक है, जो ये वैल्यू 7 है, 7 क्रॉस आई, आई जो होगा वो पहली बार में 1 होगा, ठीक है। इसमें अगर हम पहली बार अगर लिखें तो ये ऐसा दिखेगा कुछ कि 7 क्रॉस आई जो है वो 1 है, तो 1 इक्वल टू 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 का मतलब होता है कि 1, सॉरी 7, तो ये 7 इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बार जब चलेगा, ठीक है, ये पहली बार चला, दूसरी बार जब ये चलेगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि 7 7 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 7 टू ज़ 14, इस तरीके से ये रन करेगा, ठीक है। तो इसको हम रन करा के देखते हैं कि क्या ये वैल्यू प्रिंट करता है कि नहीं प्रिंट करता। और देखिए ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70, ठीक है। ये वैल्यू इसने प्रिंट कर दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल यूजिंग टू फॉर लूप्स, ठीक है, जिसे हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। उसका यूज़ करके हमने अपना तीसरा प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। मूव करते हैं अपने चौथे प्रोग्राम की तरफ। चौथा प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, उसको देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है आपको, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है। और करना क्या है कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है, सॉरी, एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, टू आइट्रेट ओवर नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड प्रिंट ईच नंबर, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक हम सारी वैल्यू आइट्रेट करेंगे, यू मतलब किसी भी आइट्रेशन का यूज़ करके, चाहे फॉर लूप चाहे वाइल लूप का यूज़ करके हमको इसको आइट्रेट करना है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और क्या करना है, करना ये है कि यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके टर्मिनेट करना है हमें आइट्रेशन एट 5, ठीक है, टर्मिनेट द आइट्रेशन एट 5 एंड कम आउट ऑफ द रो, मीन्स कि हमको जो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको 1 से ले फॉर लूप या वाइल लूप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे, हम आइट्रेट कराएंगे वैल्यू, ठीक है, वहाँ 1 से लेकर 10 तक स्टार्ट करेंगे, और यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट हम उसको ब्रेक कर देंगे 5 पे, मीन्स 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। और जैसे ही 5 आएगी वो जो मेरी लूप होगी वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है। मूव करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में हमको करना है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। आते हैं अपने वी एस कोड पे, चलते हैं, आ गए हैं हम अपने वी एस कोड पे। शुरू करते हैं अपना चौथा प्रोग्राम। चौथा प्रोग्राम हमको करना है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़, तो हम लिखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट डॉट पी वाई, ठीक है। इससे हमने अपना फाइल बना लिया, ठीक है। इसमें हमको स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, 0 से लेकर 10 तक, और 5 पे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, आई इन रेंज, और हमने स्टार्ट किया 1 और 10 तक, ठीक है। और 10 तक अगर हमको प्रिंट कराना है तो हमको लिखना है 11, ठीक है। ये कॉलन लगाते हैं, कॉलन के नीचे अगर हम आते हैं तो हम क्या कराते हैं कि प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराएंगे हम आई, ठीक है। हमने 1 से स्टार्ट किया, 11 तक गए और सारे वैल्यू को प्रिंट कराना है, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है, तो हमको यूज़ करना है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, और करना कब है कि जब आई की वैल्यू 5 हो, ठीक है, तब हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो हम लिखते हैं अपना इफ़, ठीक है, और लिखते हैं जब आई इज इक्वल इक्वल डबल इक्वल टू 5 के होम, तब हम क्या करें, इस स्टेटमेंट को करते हैं ब्रेक, ठीक है। मीन्स पूरा फॉर लूप जो होगा वो मेरा ब्रेक हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि फॉर जो होगा वो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि हर बार ये इफ वाला स्टेटमेंट रन होगा, वो चेक कराएगा
कि आई की वैल्यू 5 तो नहीं है। अगर 5 होती है, इन द केस जब वो 5 होगा, तो ये जो मेरा फॉर लूप है, ये पूरी तरीके से क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद सारी जो उसकी वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो पहली बार में आई जो होगा वो 1 होगा। 1 होने के बाद से क्या होगा कि चेक होगा तो आई जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने की ज़रूरत नहीं है तो प्रिंट आई करा देंगे, हम आई को प्रिंट करा देंगे, मीन्स 1 को प्रिंट करा देंगे। ऐसे ऐसे करते करते हम 4 तक जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा 5 होगा, ठीक है, 5 आते ही ये इफ चेक करेगा कि आई जो है वो 5 के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो आई जो है वो 5 के इक्वल है तो वो ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेगा, और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते ही ये जो मेरा फॉर है, ठीक है, ये मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा इन द सेंस कि इसका फॉर जो होगा वो फॉर अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप खत्म हो जाएगी। फॉर लूप खत्म होते ही जो इसके नीचे के यहाँ की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ एक और लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ एक स्टेटमेंट लगा देते हैं हम, प्रिंट आउट ऑफ द फॉर लूप। ठीक है, आई की वैल्यू जैसे ही 5 होती है, ठीक है, ये जो हमारा फॉर है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होते ही ये स्टेटमेंट रन होगा कि आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, रन करते ही क्या आया कि 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। 4 प्रिंट होने के बाद जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई तो ये ब्रेक कॉल हुआ, और ब्रेक कॉल होते ही जो मेरा फॉर लूप था वो टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट होते ही उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कोड था प्रिंट का आउट ऑफ द फॉर लूप, वो प्रिंट हुआ। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। 4 प्रिंट होने के बाद से क्या हुआ कि आउट ऑफ द फॉर लूप से वो बाहर हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मूव करते हैं अपने पांचवें और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो होने वाला है कंटिन्यूअस पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पांचवें कोड की तरफ। आ गए हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जहाँ हमें सॉल्व करना है एक क्वेश्चन जो होने वाला है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट पे। ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट पे ऐसा है कि राइट अ प्रोग्राम टू आइटरेट। ठीक है, एक प्रोग्राम मुझे लिखना है। इसमें भी मुझे क्या करना है, आइटरेट करना है ओवर अ नंबर फ्रॉम 1 से 10। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10 एंड प्रिंट ईच नंबर। मुझे आइटरेट करना है 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यू, ईच वैल्यू को, ठीक है, प्रिंट कराएंगे हम यूजिंग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट टू स्क्रिप्ट द नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स कि 3 से डिविजिबल होने वाली सारे जो नंबर्स हैं उनको क्या करना है, मुझे स्किप करना है। ठीक है, उसको स्किप कराएंगे हम। ठीक है, जो 3 से डिविजिबल नंबर होंगे उसको हम स्किप करेंगे, बाकी सारे नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराएंगे यूजिंग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ठीक है, हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, जहाँ हम देखेंगे कोड इसका। ठीक है, ये ब्रेक वाला स्टेटमेंट हमने कर लिया है। ठीक है, इसको टिक कर देते हैं। मूव करते हैं वीएस कोड पे, जहाँ हम बातें करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट को। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में। आ गए हम अपने वीएस कोड पे। शुरू करते हैं अपने पांचवा और आखिरी कोड, जो होने वाला है कंटिन्यूअस पे। ठीक है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट 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 डॉट पी वाई। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको कि 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यू आइटरेट करानी है, जहाँ जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 3, 6, 9, इन सबको स्किप करके और सारी वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। ठीक है, तो हम चलते हैं, लिखते हैं अपना फॉर लूप। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। हम जानते हैं कि अगर हमको 1 से लेके 10 तक वैल्यू लिखनी है तो हम सीक्वेंस जनरेट करना है तो हम रेंज का यूज़ करते हैं। रेंज में हमने 1 से लेके 11 तक की वैल्यू दे दी है। कॉलन लगा के हम नीचे आते हैं। ठीक है, हमको प्रिंट करानी है सारी वैल्यू। ठीक है, प्रिंट करानी है हमको सारी वैल्यू, मीन्स आई जो हमारा होगा उसको हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, और प्रिंट कराने के पहले हमको चेक करना है कि जो मेरा गिवन नंबर है, ठीक है, इफ़ आई जो मेरा है वो डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल 0, मीन्स 3 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ हम लगा देंगे कंटिन्यू, मीन्स उस वैल्यू को स्किप कर दो, और उस वैल्यू को स्किप करके आगे अब मूव कर जाओ, जो आगे वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ। जैसे
कि ये जो स्टार्ट करेगा, सॉरी, ये जो फॉर लूप है वो स्टार्ट होगा 1 से लेके 10 तक जाएगा, ठीक है। 10 तक ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू, ठीक है, वो 3 के इक्वल होगी, 6 के इक्वल होगी और 9 की, क्योंकि 3 6 9 ही ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके 10 के बीच में जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे वैल्यू को क्या करेगा, वो कंटिन्यू कर देगा। किस कंटिन्यू का मतलब मैंने बताया था कि उस वैल्यू को वहीं ड्रॉप कर देगा, ठीक है। उस वैल्यू को ड्रॉप कर देगा और नेक्स्ट उसकी जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू उसकी, ठीक है, नेक्स्ट वो आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, बाकी सारी वैल्यू ये आई जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, इसको हटाते हैं। इसको रन करते ही हमने देखा क्या कि 1, ठीक है, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 नहीं प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 4 के बाद 5 प्रिंट हुआ, 5 के बाद 6 जो है वो नहीं प्रिंट हुआ 7, 7 के बाद 8 प्रिंट हुआ है, 8 के बाद से 9 प्रिंट होना था, क्योंकि 9 नहीं प्रिंट हुआ है 10, ठीक है। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, एक और मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, कि जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, वो कौन सी वैल्यू स्किप हुई है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आई इज स्किप, ओके। आई जो मीन्स 3 जो है आई यहाँ आएगा, कंटिन्यू की पहले जाते ही क्या करेगा, उस आई ये मैसेज प्रिंट करेगा कि 3 इज स्किप, 6 इज स्किप एंड 9 इज स्किप, ठीक है। तो हम रन करते हैं तो देखिए सारी वैल्यू प्रिंट हुई है, 1 2 3, 3 पे आते ही क्या किया है कि 3 इज स्किप, 6 इज स्किप एंड 9 इज स्किप, ठीक है। और इस आई ना दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ सिंपल लिखते हैं हम इसको, ठीक है, कि स्किप, ये वैल्यू हमारी जो है ये स्किप कर गई है, ठीक है। रन कराते हैं इसको और रन कराते हैं फिर से, ठीक है। ये देखिए ये सारी वैल्यू 1 2 3 की जगह स्किप आया, 4 की जगह 4 एंड 5 आया, ठीक है। 6 की जगह स्किप आया, 7 और 8 आया, 8 और 9 की जगह क्या हुआ, स्किप आया। इस तरीके से हमने अपने पांचों कोड लिख लिए हैं, ठीक है। पहला जो हमारा था वो फॉर लूप के ऊपर था, ठीक है। दूसरा हमारा वाइल लूप, तीसरा हमने यूज़ किया था नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। फोर्थ हमने यूज़ किया है ब्रेक स्टेटमेंट का, फिफ्थ मैंने यूज़ किया है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का। इस तरीके से हमारा जो सारी लूपिंग, ठीक है, वाइल लूप फॉर लूप ये ख़त्म होता है, ब्रेक और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट ख़त्म होता है, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं फॉर लूप वाइल लूप का यूज़ करके, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, ठीक है। नए वीडियो में हम आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे कवर करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय।